बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम शेरी इस्तिलाहात दो पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहली इस्तिलाह है मतला। ये जमात नाहम की उर्दू की ग्रामर में भी है और फर्स्ट ईयर की ग्रामर में भी है, इसलिए आप दोनों को फ़ायदा होगा जो भी इस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। मतला का लुग़वी या लफ्ज़ी मतलब है तुलू होने की जगह। तो आपने इस तरह लिखना है लफ्ज़न, यानी दो ज़बर लगाने ऊपर और साथ अलिफ भी ऐड करना है। तो लफ्ज़न यानी लफ्ज़ी तौर पर तुलू होने की जगह। इस्तिलाहन इस्तिलाही तारीफ, शेरी इस्तिलाह में गज़ल या कसीदे का पहला शेर याद रखें जिसके दोनों मिसरे हम काफिया व हम रदीफ हों, यानी उसके दोनों मिसरों के काफिये भी मिलते हों और रदीफ भी मिलती हो, तो उसे मतला कहते हैं। मिसाल, इसकी दो मिसालें आपको याद करनी पड़ेगी फेडरल बोर्ड के लिए। तो एक मिसाल है असर उसको जरा नहीं होता, असर उसको जरा नहीं होता, रंज राहत फजा नहीं होता। और दूसरी मिसाल है फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। तो ये आप देख रहे हैं कि ये दोनों मतले हैं, ये गजल के पहले शेर हैं। उसके बाद दूसरी इस्तिलाह है मक्ता। गजल या कसीदे का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। उसकी लफ्जी तारीफ क्या है? लफ्ज़न, काटने की जगह। ये लफ्जी तारीफ जो होती है ना, ये मतला की भी और मक्ता की भी, ये दोनों तारीफें फेडरल बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में आती हैं। इस्तिलाही तारीफ किसी गजल या कसीदे का वो आखिरी शेर। तो याद रखें, यहां मतला में पहला शेर और मक्ता में आखिरी शेर। तो इसमें आपको मिक्सअप ना हो जाए, बहुत ख्याल करना पड़ेगा आपको कि बोर्ड में गलती ना हो जाए आपसे कि आप मक्ता को मतला बनाएं और मतला को मक्ता बनाएं। आखिरी शेर जो होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे, मक्ता कहलाता है। अगर तखल्लुस इस्तेमाल करेगा तो मक्ता कहलाएगा। इसकी भी दो मिसालें आप याद करें। एक मिसाल है मीर उन नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। यह आपने 9th में पढ़ी थी फर्स्ट ईयर वालों ने, और 9th वाले तो अपनी क्लास में उनकी पहली गजल है सिलेबस की, तो उसका पहला शेर नहीं, ये आखिरी शेर है। फिर उसके बाद एक और शेर की मिसाल आप लिख सकते हैं, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। तो ये दो मिसालें मक्ता की थी। अब आपको मैं ये ऑब्जेक्टिव बॉक्स दिखाने लगा हूं। ये मैंने ऑब्जेक्टिव बॉक्स बनाया जो इन्हीं दोनों से ऑब्जेक्टिव आते हैं। उसमें मतला कौन सा शेर होता है? अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए तो आप क्या लिखोगे? मतला के बाद वाला। जो इस मतला के बाद वाला शेर होता है ना किसी गजल का, उसको हुस्ने मतला बोलते हैं इस्तिलाह में। और एक और ऑब्जेक्टिव बोर्ड में आता है, अगर एक गजल में दूसरा भी शेर मतला हो, यानी उसके भी दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों, तो उसे क्या बोलेंगे? मतला सानी, दूसरा मतला। और एक और ऑब्जेक्टिव आपने तैयार करना है, अगर आखिरी शेर में तखल्लुस ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि गजल या कसीदे का आखिरी शेर तो हो लेकिन उसमें तखल्लुस ना हो, तो उसे क्या बोलेंगे? आखिरी शेर। जवाब क्या आपने ऑप्शन टिक करना है? आखिरी शेर। वो मक्ता नहीं होगा बल्कि आखिरी शेर होगा।